वेलकम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे रीजनिंग का चैप्टर एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से एसएससी में कई बार क्वेश्चंस पूछ ही ले जाते हैं, पर ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर अगर आपको इसका तरीका पता है तो आप बहुत जल्दी उसको हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये आपको बहुत समय खराब कर देता है। तो एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के क्वेश्चंस को हल कैसे करते हैं? एनालॉजी जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इसका मतलब होता है समानता। तो इसका सबसे बेटर तरीका ये होता है कि प्रोपोर्शन का जो साइन होता है उस जैसा कि ये आपका प्रोपोर्शन का साइन है, इसके पहले के जो भी नंबर्स हो और इसके बाद के जो भी नंबर्स या वर्ड्स हो, तो जो इसके पहले के नंबर्स या वर्ड्स में जो हमारा संबंध यानी कि रिलेशन होता है, वही इसके बाद वाले बढ़ के हमें रिलेशन ढूंढने होते हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, दिया हुआ 49:81, फिर दिया हुआ प्रोपोर्शन रेशियो 64 रेशियो समथिंग। तो ये जो प्रोपोर्शन है इसके पहले का हम रिलेशन देखते हैं, फिर प्रोपोर्शन के बाद इसी रिलेशन को ढूंढते हैं। तो प्रोपोर्शन के पहले हम देख रहे हैं 49:81 दिया है, तो 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, 49:81 है एंड 64 रेशियो समथिंग है, उसका हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसके ऑप्शंस देखने होते हैं कि ऑप्शंस में किस टाइप से दिए हुए हैं। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं कि स्क्वायर्स टाइप से ही, पर यहाँ पे देख रहे हैं 49:81 है, तो देख रहे हैं सारा स्क्वायर में ही आ रहा था। 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, उसी तरह से 81 रेशियो के बाद है 81, उसे हम बोल सकते हैं 9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर रेशियो 9 का स्क्वायर दे रखा है, हमसे पूछ रहा है 8 का स्क्वायर रेशियो क्या होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर, तो 7 एंड 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 2 का। बिकॉज सारे ऑप्शंस स्क्वायर्स में ही दिए गए, तो हमें इसे दूसरे तरीके से ढूंढना पड़ता है। तो 7 एंड 9 में डिफरेंस है 2 का, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, तो 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता कितना है, 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1:1, हमारा दे रखा 1 and 1 और पूछ रहा 25 रेशियो क्या होगा। 1:1 दे रखा और पूछ रहा 25 रेशियो क्या होगा। तो प्रोपोर्शन के पहले हमारे क्या दे रखा है 1:1 और प्रोपोर्शन के बाद है हमारा 25। तो आप सोच रहे होंगे ये 1:1 है तो 25:25 होगा, तो नहीं, 25 तो हमारा ऑप्शन में है नहीं। तो ऑप्शन में एक है हमारा 26, जिसका कि 25 से कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 125, तो 125 जो है वो हमारा 5 से सीधे 25, 5 जब 125 होता है, बट 15 जब 1 नहीं होता है। उसी तरह से ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, बचा 625। तो 625 होता क्या है, 25 का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं 1:1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यानी 1:1 का स्क्वायर हमें दे रखा है। तो हमें तो अगर 1 and 1 का रिलेशनशिप है 1:1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का होल स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा 25 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर यानी कि 625, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 3:27 प्रोपोर्शन 4:1। ये हमारा दे रखा है कि 3 है, जो 3 का रिलेशनशिप 27 से एंड 4 का रिलेशनशिप किससे होगा। तो इसमें हमारे दो तरह के रिलेशंस बनते हैं, एक तो 3 9 जा 27 होता है, बट 4 9 जा 36 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं होता है। तो 9 जा वाला तो गया। तो 3 and 27 में एक और रिलेशनशिप क्या है कि 3 का क्यूब होता है 27। तो उसी तरह से अगर 3 and 27 में यही रिलेशनशिप है कि 3 का क्यूब होता है 27, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 से 4 का क्यूब डालेंगे तो 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी ध्यान में रखने होते हैं, बिकॉज अगर 3 and 27 का रिलेशनशिप 3 9 जा 27 होता है, तो 4 9 जा 36 होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं होता, नहीं है। बट 3 का क्यूब होता है 27, तो 4 का क्यूब होगा 64, जो कि ऑप्शन में है, यानी कि 64, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 3:243 प्रोपोर्शन 5:1। ये हमारा दे रखा है कि 3 का रिलेशनशिप है 243 से, तो 5 का रिलेशनशिप किससे होगा। तो 243 होता क्या है, तो हम अगर इसे फैक्टराइज करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 243 होता है 3⁵। 3⁵ इक्वल टू 243, यानी कि 3 का रिलेशनशिप है 3:5 से, तो 5 का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा 5⁵ से, यानी कि और 5⁵ होता है 3125, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है हमारा 17 का रिलेशनशिप है 52 से, तो 1 का रिलेशनशिप किससे होगा? तो हम देख रहे हैं 17 इंटू 4 होता है 52, तो उसी तरह से 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा? तो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 763 का रिलेशनशिप है 856 से, तो हमसे पूछ रहा है 637 का रिलेशनशिप कितने से होगा? तो इन दोनों का रिलेशनशिप इन दोनों का रिलेशनशिप हो कैसे रहा है? तो हम देख रहे हैं कि 763 एंड 856 ये दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 93 है, ये दोनों का डिफरेंस है 93। तो उसी तरह से हम 637 में 93 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 730, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमने किया क्या? इसमें हमारा देख रहे थे कि जो रिलेशनशिप बन रहा है वो किस चीज का बन रहा है? तो डिफरेंस का, यानी कि 763 एंड 856 का डिफरेंस है 93। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐड हो रहा है 93, तो हम इसमें भी ऐड करेंगे 93, यानी कि 730, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो था हमारा नंबर्स में सिमिलरिटी के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स में सिमिलरिटी के बारे में। जैसा कि वर्ड्स में सिमिलरिटी होते कैसे है? तो बाई कंट्री डिफरेंस हो जाते हैं, जैसे कंट्री के कैपिटल्स में, कंट्री के करेंसी में, कंट्री के पार्लियामेंट में, कंट्री के उसी तरह से स्टेट्स में भी डिफरेंस हो जाते हैं, उसी तरह से और भी वर्ड्स में डिफरेंस होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा दे रखा है कि वर्ड्स में डिफरेंस में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है तेहरान का रिलेशनशिप है ईरान से, तो बीजिंग का रिलेशनशिप किससे होगा? तो तेहरान ईरान में किस चीज से रिलेशनशिप है? तो तेहरान जो है ईरान का कैपिटल है, तो उसी तरह से बीजिंग किसका कैपिटल होगा? तो चीन का। जैसा कि हमने आपको बताया प्रोपोर्शन के पहले एंड प्रोपोर्शन के पहले जो रिलेशनशिप होता है वही रिलेशनशिप प्रोपोर्शन के बाद होना चाहिए। तो ईरान एंड तेहरान में रिलेशनशिप था कि ये तेहरान जो है ईरान का कैपिटल है, तो बीजिंग किसका कैपिटल होगा? तो चीन का। नेक्स्ट इसी टाइप से हमारा है इराक रेशियो दिनार प्रोपोर्शन ईरान रेशियो वाट। तो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि इराक का रिलेशनशिप दिया है दिनार से, तो ईरान का रिलेशनशिप किससे होगा? तो हम देख रहे हैं कि इराक और दिनार में रिलेशनशिप किस चीज का है? तो इराक का करेंसी है दिनार, यानी कि मुद्रा, यानी कि इराक का मुद्रा है दिनार, तो ईरान का मुद्रा क्या होगा? तो रियाल, ईरान का मुद्रा होता है रियाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उसी तरह से हमारा यूएसए रेशियो कांग्रेस प्रोपोर्शन ईरान रेशियो वाट। तो यानी कि हमारा दे रखा है कि यूएसए का रिलेशनशिप है कांग्रेस से, तो ईरान का रिलेशनशिप किससे होगा? तो यूएसए एंड कांग्रेस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तो यूएसए के पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस, तो ईरान के पार्लियामेंट का क्या नाम होगा? मजलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक रेशियो सोना प्रोपोर्शन मध्य प्रदेश रेशियो वाट, यानी कि कर्नाटक का रिलेशनशिप अगर सोना से है तो मध्य प्रदेश का रिलेशनशिप किससे होगा? तो कर्नाटक एंड सोना में रिलेशनशिप यह है कि कर्नाटक जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो हीरा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन का रिलेशनशिप है जलना से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशनशिप किससे होगा? तो ये दोनों का रिलेशनशिप है क्या? ऑक्सीजन का प्रवृत्ति है जलना, ऑक्सीजन जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रवृत्ति है? बुझाना, ये आग को बुझाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नया रेशियो पुराना प्रोपोर्शन नवीनता रेशियो भाट। ये हमारा बोल रहा है कि अगर नया का रिलेशनशिप पुराना से हो तो नवीनता का रिलेशनशिप किससे होगा? तो नया एंड पुराना में रिलेशनशिप है क्या कि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। नया का अपोजिट होता है पुराना, तो नवीनता का अपोजिट होता है क्या? पुरातन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा दोस्तों एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के क्वेश्चंस को बनाना कितना इजी है, और जो भी हमने आपको क्वेश्चंस बताया इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो कि आपके आने वाले जैसे कि एग्जाम से एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, ये सारे और जो भी आने वाले एग्जाम्स है, ये सारे एग्जाम्स में आपको एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका तरीका मालूम हो तो आप देख सकते हैं इसे हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के और भी क्वेश्चंस के लिए और भी टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। देन बाय एंड टेक केयर।